रेडियो हिंदुस्तान। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ 57 साल के लॉबस्टर डाइवर माइकल पैकार्ड के साथ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेडियो हिंदुस्तान की अनीता गौड़, अपने कार्यक्रम अजीब दास्तां है ये में। दोस्तों, समुद्र की दुनिया काफी बड़ी है। यहाँ रिकॉर्ड में मौजूद जितने जीव हैं उनसे कई गुना ज्यादा जीव पाए जाते हैं। हर जीवों का अपना एक इतिहास और अपनी एक खासियत है। समुद्र में कई विशालकाय जीव भी रहते हैं। अगर गलती से इंसान इनकी पकड़ में आ जाए तो जान बचाना नामुमकिन है। ऐसे ही विशालकाय जीवों में एक है व्हेल। व्हेल मछलियां समुद्र की गहराई में रहती हैं। आमतौर पर शांत मानी जाने वाली ये मछलियां लोगों से दूर रहती हैं, जबकि शार्क को इंसानों पर मौका मिलते ही हमला करते हुए देखा गया है। लेकिन व्हेल ऐसा काफी कम करती है। हालांकि वो भी जीव है और उनके स्वभाव के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना गलत ही होगा। ऐसे ही व्हेल के एक अटैक से बचकर निकले शख्स ने अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर किया। ये घटना किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह ही लगती है, लेकिन वास्तव में यह वास्तविकता थी। यह विचित्र घटना तब घटित हुई जब माइकल मैसाचुसेट्स के प्रोविंस टाउन के तट पर गोता लगा रहे थे। माइकल ने अपने फेसबुक पेज पर बताया कि कैसे उसे समुद्र में एक व्हेल निगल गई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो सीधे व्हेल के पेट से बाहर निकल आए। इस हमले में उनके सॉफ्ट टिश्यूज को नुकसान पहुंचा, मगर हड्डियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। माइकल कई सालों से समुद्र में गोता लगाकर लॉबस्टर पकड़ते हैं। इन्हें पकड़ने के बाद मार्केट में बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। दरअसल कमर्शियल लॉबस्टर गोताखोर बेहद साहसी नस्ल हैं। ये वे साहसी गोताखोर होते हैं जो समुद्र के रेतीले शेल्फ से निकलकर अपने पास बहने वाली गहरी पानी की धाराओं में पलायन करने वाले लॉबस्टर को पकड़ने के लिए प्रोविंस टाउन के ठंडे पानी की शक्तिशाली करंट का सामना करते हैं। तो जून 2021 को सुबह 8 बजे जब माइकल समुद्र में लॉबस्टर की तलाश में उतरे तो उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या घटने वाला है। उनकी नौका जायन जे हैरिंग कोव बीच से दूर थी। पानी का तापमान 60 डिग्री और दृश्यता लगभग 20 फीट थी। तभी एक हम्बैक व्हेल ने उन पर अटैक कर दिया। पहले उन्हें लगा था कि शार्क ने उनको निगल लिया है, लेकिन जब उनको होश आया तो उनको शार्क की तरह कोई दांत नहीं दिखाई दिए और उनके शरीर पर कोई स्पष्ट घाव भी नहीं था। इससे उनको लगा कि एक व्हेल ने उन्हें निगल लिया है और अब वे एक व्हेल के पेट में हैं। एक पल में ही उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। इसी के साथ अस्तित्व के लिए उनका संघर्ष शुरू हो गया। माइकल व्हेल के पेट में खुद को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर रहे थे। उनको महसूस हो रहा था कि व्हेल अपने मुंह की मांसपेशियों को सिकोड़ रही है। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या मेरे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? इसका मतलब मेरा काम हो गया, मैं मर चुका हूँ। माइकल को तब अपने 12 और 15 साल के लड़कों और पत्नी जूली की याद आई। स्कूबा गियर पहने माइकल अपने जीवन को लेकर संघर्ष कर रहे थे। तभी व्हेल ने जोर जोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। पैकार्ड को लगा कि शायद व्हेल को यह पसंद नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया कि व्हेल के सामने आने के बाद वह 30 से 40 सेकंड के लिए व्हेल के अंदर थे। पेट में 30 सेकंड रहने के बाद अचानक माइकल को लगा कि शायद व्हेल उन्हें पचा नहीं पाएगी, इसलिए वो उल्टी करने जा रही है। उल्टी के साथ माइकल बाहर आ गए। उधर तब तक पैकार्ड की बहन सिंथिया पैकार्ड तक यह खबर पहुंच गई थी। उनके क्रूमैन योशिया मेयो ने सिंथिया को बताया कि उन लोगों को अचानक समुद्र की सतह को चीरती हुई एक व्हेल दिखाई दी और मेयो को भी शुरू में यह भ्रम हुआ कि वह एक बड़ी सफेद शार्क है। पानी की सतह पर सारी घटना देख रहे मेयो ने सिंथिया को बताया कि फिर व्हेल ने उनके भाई को वापस समुद्र में फेंक दिया है। तब मेयो ने उन्हें उठाया, रेडियो द्वारा किनारे पर मदद की गुहार लगाई। इसी के साथ माइकल को लेकर वे प्रोविंस टाउन के तट की तरफ वापस चले गए। किनारे लगते ही प्रोविंस टाउन फायर डिपार्टमेंट एम्बुलेंस माइकल को केप कॉड हॉस्पिटल ले गई थी। बाहर निकलने के बाद माइकल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे व्हेल के पेट के अंदर 30 सेकंड बिताकर लौटे हैं। उन्हें ना तो व्हेल के पेट में जाने के दौरान कोई चोट लगी थी, ना बाहर आने के दौरान। वे सीधे पेट के अंदर चले गए थे और फिर बाहर भी आ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि व्हेल द्वारा निगले जाने की लगभग 1 ट्रिलियन में से किसी एक ऐसी घटना की संभावना है। उसमें भी यदि माइकल बच निकले हैं तो वे बहुत भाग्यशाली हैं। इससे पहले भी माइकल एक दुर्घटना में जीवित बचे थे। 10 साल पहले कोस्टा रिका में यात्रा करते समय
वह एक छोटे से विमान में एक यात्री थे जो जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पायलट, सह पायलट और एक यात्री की मौत हो गई थी। पैकार्ड के पेट और शरीर के ऊपरी हिस्सों में काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं। जंगल में 2 रातों के बाद शेष 5 यात्रियों को खोजने वाले बचाव दल ने कहा था कि उनका एक और रात बीतने पर बचना मुश्किल था, लेकिन इससे पहले ही वे उनको मिल गए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर। आपको मेरी यह पोस्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।